আসসালামু আলাইকুম। আমি ফজলুল করিম একটা ভিডিও বানাবো এখন, ছোট স্ক্রিপ্ট। আর আমার কথাগুলো আমি বাংলায় বলতে পারতাম, কিন্তু আজকে বিষয়টা বাংলায় বলবো না। কারণ হচ্ছে যে এই কথাটা, আমার ভিডিওটা যেন সম্পূর্ণরূপে পুরো ভারতবর্ষে যায়, এই জন্য আমি हिंदीতে बोलते যাব। तो सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम ओ आदाब। दोस्तों से गुजारिश है कि ये वीडियो जो बना रहा हूँ मैं, इसको पूरे इंडिया में फैलाओ, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हम लोगों के समाज में अभी जो भिखारी बने हुए घूम रहे हैं, ज़रूरत के भिखारी हो या बगैर ज़रूरत के भिखारी हो, मुझे भारत के अंदर से सारे भिखारियों को ख़त्म करना है। इसका मतलब ये नहीं कि भिखारियों को ख़त्म करना है इस तरह कि कोई भी भिखारी अगर आपके दरवाजे पे आए, वो अगर 5 रुपये मांगे या 10 रुपये मांगे, तो उसको 5 रुपये 10 रुपये फ्री फंड में मत दो। मेरा कहने का मतलब, आप सुबह 8 बजे या 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक काम करते हो, और शाम 5 बजे के बीच, सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच अगर कोई भिखारी आपके दरवाजे पे आता है भीख मांगने को उसी काम के वक्त, तो आप उसको बोलो, भैया मैं आपको 5 रुपये नहीं 10 रुपये दूंगा। आप 5 रुपये भीख मांगने आए हो ना, तो मैं आपको 5 रुपये नहीं 10 रुपये दूंगा, लेकिन आप 10 रुपये का मुझे छोटा सा एक काम करके दो, फ्री फंड का नहीं। यकीन मानिए, अगर फ्री फंड का, जिसको हम फ्री बोलते हैं, ये फ्री शब्द दूसरे का आया हुआ है, इंग्लैंड का या अंग्रेजों ने दिया है इस फ्री शब्द का। इसका ओरिजिनल अर्थ है जो बिना स्वार्थ के मांगता है, उसको हम भिखारी बोलते हैं। तो बिना स्वार्थ कहना शर्म और लाज की बात लगता है, लेकिन फ्री बोलना बहुत आसान हो जाता है, और आदमी को समझा भी नहीं जाता, और समझाने की कोशिश भी नहीं करते हैं। तो इस फ्री शब्द को गलत उपयोग करके, गलत व्यवहार करके आदमियों ने बहुत उल्टा सीधा भ्रम मचा के रखा है। तो मैं इस फ्री शब्द का अर्थ पकड़ के मैं कह रहा हूँ, कोई भी भिखारी अगर आता है आपके दरवाजे पर, उस भिखारी को वो अगर 5 रुपये मांगता है, तो आपको 5 रुपये नहीं, उसको बोलना है 5 रुपये नहीं मैं 50 रुपये दूंगा। आप मेरा काम कर दो, कम से कम 10 मिनट या 15 मिनट, 10 मिनट की जगह 15 मिनट हो या 20 मिनट हो, भले ही दूसरे लोगों से अगर 10 मिनट करवाते हो तो उससे 5 मिनट ही करवा लो, लेकिन उस हिसाब से पैसे दो। कोई भी भिखारी हो, लाचार हो, बेबस हो, मजलूम हो, जिस तरह हो सके उसको उसी तरह काम दो। उसका मतलब ये नहीं कि उसको वो बहुत वजन वाला काम दे दिया या तकलीफ वाला काम दे दिया। कोई भी अगर वो चल सकता है, वो फिर सकता है, उसको ये एहसास होना चाहिए कि तुम भी काम करके पैसे ले रही हो, मैं तुमको फ्री नहीं दे रहा हूँ। अगर आपके पास काम नहीं भी है ना, कोई झाड़ू है या कुछ भी है, उसको बोलो भैया 2 मिनट मार दो। अगर कोई अपाइच है, उसको बैठे हुए हैं, कुछ भी लाके ऐसे कुछ दे दो, ताकि उससे 10 मिनट काम लिया जा सके, और उस 10 मिनट की वजह से उसको 10 के जगह 15 रुपये दिया सके, ताकि उसको एहसास हो कि मैं तुमको फ्री फंड का कुछ नहीं दे रहा हूँ, मैं तुमको बिना स्वार्थ का कुछ नहीं दे रहा हूँ। यकीन मानिए, एक भी भिखारी नहीं बनेगा, एक भी बगैर काम के इंसान नहीं रहेगा, सब काम के पीछे भागेगा। जब आदमी को एहसास होगा कि दुनिया में फ्री कुछ नहीं होता है, भिखारी को भी पैसे नहीं मिलता है, एक बच्चा अपने माँ को भी फ्री फंड में, एक माँ अपने बच्चे को भी फ्री फंड में दूध नहीं पिलाता। वो बच्चा, यकीन मानिए, माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाता है और छोटे से लेकर 20 साल तक बड़ा करता है, वो माँ भी उम्मीद लगाए दूध पिलाता है इसी उम्मीद पे कि मेरे बच्चा जब बड़ा होंगे और अपना घर परिवार संभालेंगे, या उसका जब समझने की बारी आएगा, तो मेरे बुढ़ापे में मेरा बच्चा मेरा सहारा बनेगा। तो इसीलिए अपने माँ बाप अपने औलाद को छोटे से लेके 1 महीना से 20 साल तक बड़ा करके जब भी उसको घर सर या परिवार संभालने की सलाह दी जाती है। तो उस माँ ने जिसने पैदा किया, उस बाप ने जिसने पाल पोस के बड़ा किया, जब उसने आपको फ्री में कुछ नहीं दिया, तो मैं कौन होता हूँ एक भिखारी या किसी को भी फ्री फंड में देने वाला? उसको एहसास होना चाहिए, उसको एहसास होना चाहिए कि दुनिया में फ्री फंड का कुछ नहीं मिलता है, सब कुछ के वजह से पैसे देते, किसी चीज की वजह से और कुछ दिया जाता है। इसका मतलब सही मानिए, कोई भी भिखारी हो, कैसा भी इंसान हो, इस वजह से कह रहा हूं मैं कि हमारे गांव में, मेरे घर के पास में ही एक खेती है मक्के की, जिसको हम भुट्टा कहते हैं, कोई छल्ली कहते हैं। तो भुट्टा खेती में मेरे चाची ने मेरे से बोला, बेटा तुम ना 2 आटी, जिसको आटी बोलते हो या कुछ बोलते हो, गुच्छा बोलते हो, उन्होंने बोला कि 2 गुच्छा या 2 आटी मुझे डंडा दे दो भुट्टे का। तो मैंने बोला क्यों, 2 आटी या 2 गुच्छा क्यों दूंगा? नहीं दूंगा, मैं 2 गुच्छा नहीं दूंगा, आपको 10 गुच्छा दूंगा, लेकिन ऐसे नहीं, आपने मुझे 20 गुच्छा काट के दो, मैं आपको 10 गुच्छा दूंगा, लेकिन फ्री का नहीं दूंगा। उसने अचंभित हो गया, उसने घबराए हुए थे पहले, अरे बाबा मैंने मांग के गलती किया। मैंने कहा नहीं, आपने गलती नहीं किया, मैंने इसलिए कह रहा हूँ आपको कि फ्री नहीं दूंगा, आपको भी मुझे कुछ देना है। जब मैं आपको दूंगा इसलिए क्योंकि कल मैं भी किसी के सामने बोल नहीं पाऊँ कि मैंने उसको एहसान किया था या मैंने उसके ऊपर कोई एहसान रखा था, किया था।
या कल वो भी नहीं कह पाए किसी के पास कि फजलू भैया ने मेरे को बहुत एहसान किया था मेरे ऊपर, 2 आटी मुझे दो गुच्छा मक्के की डंडा दिया था जलाने के लिए। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इस बात को एहसास के लिए कह रहा हूँ कि किसी को भी एहसास ना हो कि आपने कुछ भी किसी को भी फ्री में दिया हो। यकीन मानिए कोई भिखारी को अगर 10 रुपये भी देता है वो भी फ्री का नहीं देता है, वो भी उम्मीद लगाए बैठा हुआ है कि मेरे को भी कुछ पुण्य मिल जाए इसको देने में। तो भाई फ्री कैसे हो गया? तुम भी तो लोभी हो, तुम भी तो स्वार्थी हो। उसको कुछ दिया हो तो स्वार्थ के लिए दिया हो, इसका मतलब तुम भी स्वार्थ के लिए दिया हो। तो भाई साहब यकीन मानिए ये फ्री का और बिना स्वार्थ का देने वाला दुनिया में कोई भी पैदा नहीं हुआ है। और ये फ्री का चक्कर आपने बहुत जगह देखना है, कहाँ क्या क्या फ्री मिल रहा है और किस वजह से मिल रहा है और कैसे कैसे मिल रहा है। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरे छोटे छोटे गलतियों को नज़रअंदाज करके ये वीडियो को पूरी भारत में हो सके तो पूरी दुनिया में पहुँचाओ। अस्सलाम वालेकुम। कॉमेंट